हेलो फ्रेंड्स। इंडियन एयरफोर्स इज रिक्रूटिंग अग्निवीर वायु। और ये यंग एनर्जेटिक 17 साल से 21 साल के बीच में रिक्रूटमेंट्स होती हैं इनकी। और काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं इस पे अग्निवीर के ऊपर कि अग्निवीर ये नेगेटिव्स हैं इसके, आप करियर ख़राब कर देते हैं और मीडिया में पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं। बट बेसिकली जब इसको एनालाइज करते हैं तो आपको आई पर्सनली फील कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा। 17 साल से 21 साल के बीच में जब आप 10+2 कर लेते हैं बेसिकली, तो उसके बाद ये एक वे आउट है जहाँ पर आप जा सकते हैं इसमें। और इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको जैसे आप जिम जाते हैं या कहीं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इंडियन एयरफोर्स में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी ट्रेनिंग देते हैं इसमें आपको, और ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। उसके लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पता है लाखों रुपए लगते हैं एक ट्रेनिंग करने के लिए। आपको एक ट्रेनिंग करके एक अग्निवीर बनाने के लिए कितना खर्चा होता है। सारा एयरफोर्स सारा अपना गवर्नमेंट बेयर करती है सारे खर्चे। और इसको थोड़ा सा और एनालाइज करो तो इसमें आपको जो सैलरी मिल रही है 30,000, उसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह होती हैं। और इसमें 21,000 कैश मिलेगा आपको। 4 इयर्स का टेन्योर है आपका। 17 साल से 21 साल के बीच में डेफिनेटली आप इसमें काम करेंगे। 21 साल में आप इसमें फ्री हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर रहा हूँ उस पर एक एक करके। 21,000 इसमें कैश मिलता है आपको, प्लस इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। आप 9,000 कंट्रीब्यूट करते हैं और 9,000 इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो आपका 18,000 के आसपास कंट्रीब्यूशन जाता है जो आपको रिटायर के टाइम जब आप रिटायर होते हैं आफ्टर 4 इयर्स आपको मिलता है ये। और ये अमाउंट 21 साल में आपको 10 लाख के आसपास हो जाता है। जब टोटल करते हैं तो ये 10 लाख मिलता है। तो एक 10 लाख कॉर्पस आपको फंड मिल जाता है जब 4 इयर्स के बाद आप जब इसको अग्निवीर से आप निकलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस और भी हैं इसमें। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स में 25% जो भी निकलते हैं उसमें आजकल कितना खर्चा होता है। बाकी मैं उसी बात पे डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को आप ट्रेन करके आप एक आर्मी मैन बनाते हैं, तो उसके बाद उसको निकालना इट्स वेरी टफ कॉल। कोशिश यही रहती है उसको कैसे रिटेन किया जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इशू हो तभी आप निकालेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि उसमें जो एज पर द पॉलिसी है उसमें 25% ऑप्शन ये होते हैं कि आप उसको रिटेन करें उसको। बट ऑप्शंस ये भी हैं कि आप फर्दर कोई ना कोई आप इंटरनल एग्जाम्स है कि आप सीनियर ऑफिसर बन सकते हैं। कुछ और क्वालिफिकेशंस भी आप ड्यूरिंग दैट टाइम आप ले सकते हैं। आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, उसके साथ आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकते हैं। टाइम होता है आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में उन दिनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप तैयारी कर सकते हैं। 21 साल में अगर आप बाहर आ जाते हैं, 21 साल तो जस्ट बिगनिंग। बहुत सारे लोग अब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो 21 साल तो बिगनिंग होती है एक तरह से। उसमें आप बड़े सारे कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके आप एग्जाम्स दे सकते हो। और इसमें एक और ऑप्शन है, आपके पास 10 लाख जब आता है 4 साल के बाद, तो 10 लाख से आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा सर्विस इंडस्ट्री में बड़े सारे ऑप्शंस हैं जिसको लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं बेसिकली। बट आप ये देखिए ना, आप 4 साल के बाद आपके मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग हो जाते हैं। दैट इज अ बिग थिंग। आप इतनी ट्रेनिंग दी जाती है आपको, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी में आप हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं, तो कितनी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अनइमेजिनेबल। लाइक इट्स अ बिग थिंग यू गेट। कमिंग टू द जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसको अग्निवीर वायु बोलते हैं इसको। और इसमें तकरीबन अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों इनवाइटेड हैं इसमें। बट इसमें एक ही चीज़ रहती है कि आप इसमें विद इन 4 इयर्स आप शादी नहीं कर सकते। सेम इज एप्लीकेबल टू द गर्ल आल्सो। आप 4 इयर्स तक आप शादी नहीं कर सकते, और अगर आप शादी करते हैं तो फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप नो मोर सर्विसेज इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद द सर्विसेज, क्योंकि वो 4 साल जो होते हैं वो बहुत कम टाइम है बेसिकली, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको आप काम भी करेंगे। तो उसमें आप अगर मैरिड लाइफ में चले जाते हैं तो एक ड्रॉबैक हो जाता है बेसिकली। तो वो उसको देखते हुए मैरिज इज नॉट अलाउड इन दिस 4 इयर्स। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं 27 जुलाई से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और 17/8 तक इसमें
17 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं आप। और इसमें डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली मेंशन करूंगा इसमें, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन का बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसमें साफ साफ क्लियरली कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा इसमें। सो देर इज़ नो पॉइंट इसमें कोई मीडिएटर इन्वॉल्व होगा इसमें। सो आप क्लियरली आप इस ऑनलाइन अप्लाई करिए। और इसमें जो बॉर्न बिटवीन 27 जून 2003 ये जो बर्थ बता रहा हूँ आपको मैं, 27/6/2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच में अगर आपका बर्थ है, दोनों डेट इंक्लूड करके, तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी होता है कि आप जब ये अग्निवीर वगैरह हो जाता है, आप 4 साल हो जाते हैं, तो आप 25% कोटा, जैसे मैंने बताया कि आपको ले लिया जाता है एज एन एयरमैन। आप कंटिन्यू कर सकते हो एयरफोर्स के साथ, या जहाँ भी आप आर्मी में हैं तो आर्मी में कंटिन्यू कर सकते हो, सब्जेक्ट टू फ्यू थिंग्स डेफिनेटली। और अगर आपका ड्यूरिंग टेन्योर अच्छा रहता है और कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं आती, तो आप चांसेस हैं कि आप एज एन एयरमैन आपको इंडक्ट कर लिया जाता है उसमें। क्वालिफिकेशन इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें 10+2 देख रहे हैं, 10+2 12th विद मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। इसमें एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश इटसेल्फ अलोन इज 50% मार्क्स, इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो इंग्लिश पे भी थोड़ा सा ध्यान है। इंग्लिश तो वैसे भी आपको वे ऑफ लाइफ, आजकल तो आप हम कहते हैं कि इंडिया में रह के आप हिंदी में बात करते हैं बेसिकली, बट इंग्लिश भी एक कॉमन लैंग्वेज है जो ऑल ओवर इंडिया हम बात करते हैं बेसिकली। तो इंग्लिश पे तो आप स्टार्टिंग से अगर 10th ऑनवर्ड्स या 8th ऑनवर्ड बच्चों को शुरू से कराई जाए इंग्लिश, तो इंग्लिश तो हर चीज़ में काम आती है और डेफिनेट हर जगह इसको प्रमोट किया जाता है और प्रेफर किया जाता है। एक कॉमन लैंग्वेज है और आप कुछ भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो तो इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इसमें एग्रीगेट 50% होना चाहिए और एलोन इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप मैथ्स और फिजिक्स नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, तो उसका भी एग्रीगेट एक कैटेगरी अलग भी है जिसमें साइंस मैथ्स के अलावा भी किसी और चीज़ में भी अग्निवीर लिए जाएंगे और उसमें आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स नहीं भी है तब भी चलेगा, बट एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए। उसमें अदर ट्रेड्स में आपको ले लिया जाएगा, बट इसमें एक ऑप्शन रहेगा कि जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स है वो दोनों ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो उसी ट्रेड में रहेंगे, वो मैथ्स और फिजिक्स में नहीं जा सकते, वो टेक्निकल में नहीं जा सकते। और इसमें एग्रीगेट मार्क्स जैसे मैंने बता दिया, मगर इसमें जब आप कैलकुलेट करते हो 50% मार्क्स होने चाहिए तो 49.99 को 49 माना जाएगा, उसको राउंड फिगर करके 50% नहीं कर सकते आप उसको। तो आप अपने ध्यान दीजिएगा कि आपके स्कोर परसेंटेज मार्क्स कितने हैं और उसी पे रहिएगा आप, उसको आप राउंड फिगर करने का मत सोचिएगा। और इसमें जो फैसिलिटीज़ मैं आपको बता दूं, जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, एनुअल लीव मिलती है इस 4 साल के टेन्योर में 30 डेज़ की एनुअल लीव है। इसमें सिक लीव आपको मिल जाएगी, मेडिकल, आप CSD कैंटीन्स वगैरह में आप सेवाएं ले सकते हैं, और उसके अलावा ईयरली इंक्रीमेंट्स होते हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशंस वगैरह इंक्रीमेंट्स होती हैं बेसिकली, वो आपको मिलेंगी। और आपको ड्रेस मिलेगी, आपको इसमें ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, आपको राशन मिलता है, आपको एकोमोडेशन मिलती है और LTC वगैरह मिलती है। बेनिफिट्स जो सबको मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। तो आपको देखा एक तरह से टोटलिटी आपको देखा जाए तो एक काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको अग्निवीर ज्वाइन करने के। और ये राइट टाइम होता है जब आप किसी चीज़, आप 12th करने के बाद एकदम से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास ये 3-4 ईयर्स एक रिगरस ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी हर चीज़ में आपको ट्रेनिंग मिलती है और इस ट्रेनिंग के बेस में आप कहीं पर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो, कहीं पर भी आपको रिक्वायरमेंट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सो आई फील दैट मैं इसमें मेंशन करूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन पे इस वेब लिंक इसका जो है, सो दैट आप एक बार इसमें और इस जो बाकी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए और बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर इसके अलावा जो रिजर्वेशंस वगैरह जो कंडीशंस हैं, मगर बहुत बड़ा एक ऐड होता है, उसमें आप सारी कंडीशंस आप रीड कर सकते हैं। मैं मेंशन करता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप काइंडली इसमें स्टडी कीजिए। और अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अगर आप इंडियन एयरफोर्स के साथ या इंडियन आर्मी के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। ये पर्टिकुलर ऐड जो है, ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स की है और इसको हम अग्निवीर वायु बोलते हैं।
सो ऑल द बेस्ट एंड होप दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। और काइंडली इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस तरह के लोग हैं जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, और शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसको, सो दैट यू गेट द वीडियोस इंस्टेंटली बेसिकली डायरेक्टली। So nice of you. Thank you so much, and thanks for the time.